नमस्कार, हम प्रदीप कुमार फिर से स्वागत करे छी आज का वीडियो में जे ईवीएस से संबंधित है। आई अपना ईवीएस के मैराथन करबे और पूरा डिटेल के साथ यो क्वेश्चन या 60 गो क्वेश्चन ईवीएस के या जे अगस्त 2023 में 1 to 5 में पूछला क्वेश्चन है। आ एकरा देखियो फिर से अपना आसान से आसान तरीका से एकरा सॉल्व करे छिए और आशा करे छी से सब गोटा के वीडियो पसंद आबत है। आ सब गोटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लाइक कमेंट शेयर करियो और हमर मनोबल बढ़ाओ। कोनो तरह के दिक्कत है तो जरूर जैसे से कमेंट्स करूँ और हम जैसे वही कमी के की करिए दूर करिए। इहो बतेबे से पढ़वे के तरीका केहन लगे। हाँ, कुछ महानुभाव कहलखिन से सर के नहीं हिंदियों में कहियो तो कहे छी विश्लेषण करबे तो पूरा हिंदिये में, लेकिन ओना छिए हम मिथिलावासी तो मैथिली के ज़्यादा वरीयता दे छिए, बुझलिए कि नहीं। खैर, अपन देश जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। ऐसे शुरुआत करे छी। चलो क्वेश्चन नंबर 61 ईवीएस के ऊपर का निर्देश के नहीं एक बार देख लिया। कहे छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए सही सबसे विकल्प मतलब उचित विकल्प को चुनिए। बिल्कुल, तो अगर हम जैसे कि नंबर को क्वेश्चन नंबर 61 के क्लियर कहे छे एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकाली, देखो ध्यान रखिए, तुल्यकाली सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। तुल्यकारी मतलब ये भोगले से एहन चीज जिसे बच्चा देख कर बढ़िया से समझे। तो निम्नलिखित में से किसे चुनेगी, कौन तरीका चुनते जैसे बच्चा के बढ़िया जैसे से समझ विकसित होते। तो एक में छे फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब बताओ फोन कॉल करिए, फ्री रिकॉर्डिंग जना अखन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा छिए तब जाकर टेली कॉन्फ्रेंसिंग करबे, यानी जेमे केवल बातें कर सके छी। 2 ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और फोन कॉल। 3 त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट और फोन कॉल। तहाँ के पता है सबसे बढ़िया कौन चीज़ में ज़्यादा समझ में थे तो जेमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ऑनलाइन चैट सत्र हो आ फोन कॉल हो, सबसे बेस्ट तरीका 4 नंबर है। और बाकी सब में देखियो ध्यान रखबे। अब ईमेल के प्रयोग करने से लिख कर दिलखिन तो उससे ज़्यादा समझ में नहीं अते। फिर में केवल ज़्यादा सुने वाला है, आई में देखियो देखे सुने सब है। ऑनलाइन चैट कर सके छिए और साथ में वीडियो कॉल यानी फोन कॉल सुने वाला के एगो चीज के चर्चा करने छे और देखे वाला दूगो छे। ते दुआरे सबसे ज़्यादा बढ़िया आते क्या नंबर 4 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 62 देखो। कहे छे यदि थीम जो यात्रा है वो रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्न में से कौन इसे पूरा करेगा। कौन? थीम भोजन को। तो सब गोटा के पता है से ईवीएस में कितने थीम है? 6। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। जेमें सबसे बड़का थीम है परिवार एवं मित्र, जे के अंतर्गत आपसी संबंध उपथीम है, काम और खेल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। ये बात ध्यान रखबे। तब देखियो जेनाते रीजनिंग क्लियर करे छे तेनाते कहे छे यात्रा थीम के हम रेलवे स्टेशन से जोड़ दिलिए, यानी यात्रा करे के लेल स्टेशन पर जेना कि छे जरूरी छे। तेनाते भोजन प्राप्त करे के लेल देखियो भोजन प्राप्त करे के लेल कथी करना जरूरी छे? खेती बाड़ी। कथी यो? खेती बाड़ी करना जरूरी छे। ई बात के ध्यान रखबे। तो रीजनिंग के आधार पर एकरा डील करे के छे। तो जनाते यात्रा देखियो यात्रा स्टेशन यानी यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? स्टेशन से होता है, प्लेटफॉर्म से। उसी प्रकार भोजन की शुरुआत कहाँ से होगा? खेत से होगा। ते दुआरे सही जवाब क्या नंबर देने छे? कृषि फर्म, न कि जंगल, न ही दुकानदार, न ही किसान। किसान अतः करता है, अतः यात्रा के अगर ड्राइवर के देते रहे तब अहाँ भोजन के देती रहे किसान। क्लियर ने? चलो क्वेश्चन नंबर 63 में कहे ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी ईवीएस शिक्षण कर रहा है बच्चा के ईवीएस सिखा रहा है मैडम जी। तो कहे एक शिक्षक का बयान सर जी सिखा रहा है। कहे एक शिक्षक का बयान या प्रश्न सर जी कौन प्रश्न करते जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों के प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिसमें अपनों विचार व्यक्त करे, अगल बगल के विचार के डिस्कशन को भी विचार व्यक्त करे। तो एक में छे खोजपूर्ण प्रश्न,
जेमें बच्चा स्वयं खोज कर सीखे। 2 में छे कंडीशनिंग, अहाँ में कंडीशन लगा दियो से ई करे के छे ई नहीं करे के छे। 3 में छे चेनिंग, चेनिंग मतलब जुड़ के एक दूसरे से। आ 4 में छे परीक्षण और त्रुटि। तो सबसे बढ़िया आते खोज पूर्ण प्रश्न, जेमें बच्चा खुद से खोजे क अपन विचार व्यक्त करते। सही जवाब 1 नंबर। चलो क्वेश्चन रहे 63। अब छे क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कहे छे अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करते हैं। यूनिट प्लान, देखो लेसन प्लान, यूनिट प्लान। लेसन प्लान कोनो एगो अध्याय के होय छे, यूनिट प्लान अध्याय के कुछ 4-5 अध्याय के ग्रुप के होय छे, ओकरा कहल जाय छे यूनिट प्लान। यूनिट प्लान तैयार करती है और कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। शीर्षक यानी की नाम देते ओइ जे यूनिट प्लान तैयार करे छे तकरा। कौन परिवार, कौन थीम के आधार पर, परिवार थीम के आधार। तेक में कहे छे परिवार यानी घुमंतु परिवार। देखियो हमेशा जब भी चर्चा कल के घुमंतु परिवार तो कोनो एगो परिवार के चर्चा कल के तो एगो दृष्टिकोण भले। 2 परिवार के प्रकार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, क्या गो 2 गो। 3 परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, एक ही परिवार, फिर क्या गो दृष्टिकोण, एगो दृष्टिकोण। लेकिन 4 में छे परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। अब बताओ तो क्या गो दृष्टिकोण छे, अनेक दृष्टिकोण। तो हमेशा अभिसारी सोच वाला प्रश्न करबे या विचार व्यक्त करबे कि अपसारी, तो सब गोटा के पता छे डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी। ते दुआरे 64 के क्या नंबर सही जवाब 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 देखियो। 65 कहे छे से श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं को उपयोग करना पसंद करती है। मैडम जी छे शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणा, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, किसी टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षा यानी 105 तक में कहानी और कविता का उपयोग करे छे। जाहिर सी बात है अहाँ के कहे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग करनी चाहिए, तो बिल्कुल बेस्ट। ऐसे किए थे कहानी कविता के द्वारा बच्चा में कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति के विकास हो छे और बच्चा कहानी कविता के भाव के भी समझे छे और एक के साथ साथ बच्चा कक्षा में सक्रिय रहे छे। ई सब पॉजिटिव विचार छे कहानी कविता के द्वारा पढ़ला से। तो कहे छे उनके द्वारा कहानी और कविता के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है किया कैल जाए छे। तो जैमें कथन ही के बाद ऑप्शन है कथन है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थी को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होगा। दुआरे सिलेबस के पूरा करे के साथ विद्यार्थी को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होगा। दुआरे तो ना ये ज़्यादा उचित नहीं लगे छे। 2 विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव छे। 3 विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृतियों में विविधता के बारे में क्या करना, जागरूक बनाना, इहो बढ़िया बात है। अलग अलग कहानी कविता पढ़ेबे जैसे बच्चा के अलग अलग तरह के विचार व्यक्त थे। अपना देश के कहानी सुनाइयो, अलग राज्य के कहानी सुनाइयो, अलग जिला के कहानी सुनेबे, जैसे सांस्कृतिक विविधता भी बच्चा के समझ में थे। और 4 से पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। जाहिर सी बात है कहानी कविता के द्वारा सुनेबे पढ़ेबे तो संवादात्मक हते, सुखद हते और दिलचस्प हते। तो तत्काल तक इन तीनों सही लागे छे ककरा अपेक्षा, 1 के अपेक्षा। तो इनमें 1 के छोड़ कर सही जवाब की भ जेते यो BCD की भ जेते सरकार BCD। सही जवाब क्या नंबर 3 नंबर। आ जे में ए छे पहले वो कैंसिल हो गए। BC तो बढ़िया छे लेकिन 2 गो नहीं लगेबे, इहो सही छे। अहाँ के बतेबे कलो ना से कविता कहानी के द्वारा कक्षा जे हो छे ज़्यादा बच्चा सक्रिय रहे छे। ठीक छे कक्षा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कहे छे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। 1 से 5 तक में ईवीएस किताब किया पढ़वे ला चाहे छे या किया पढ़वे छे, एकर मुख्य उद्देश्य कौन छे। तो 1 में छे स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। जैसे बच्चा स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलाप जहाँ की हेते ने तो अनुकरण पर आवे छे। 2 में विद्यार्थी को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। अब कोनो एगो स्तर पर दल के। 3 विषय की मूलभूत अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना।
4 शिक्षार्थी को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। सही इहो छे और सबसे बेस्ट सही छे 4 नंबर NCF 2005। कथी है यो NCF 2005 बच्चों के कक्षा के ज्ञान को उसके दैनिक जीवन से जोड़ना। तो बिल्कुल 4 एकर सही जवाब होते। एहि के उद्देश्य के ध्यान में रख कर बच्चा की कल जाए छे EVS पढ़ल जाए छे। चलो क्वेश्चन नंबर 67। आगे क्वेश्चन नंबर 67 देखियो कहते एक EVS शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है। सर जी एगो प्रयोग दे रहल छे जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वह तैरता है। तो विद्यार्थी के पूछताछ के लिए वह निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। यानी जाहिर सी बात है जब पानी छे तो पानी जाहिर सी बात है सीधे पानी में अगर अहाँ अंडा देवे तो अंडा लिया में डूब जेते क्योंकि पानी के घनत्व अखन कम छे। लेकिन जै कि अहाँ पानी में नमक मिला दिलिए, कथी मिला दिलिए नमक, आ तब जे अंडा देवे तो अंडा पानी के ऊपर में तैरते क्योंकि पानी के घनत्व की भ गए बढ़ गए। जहाँ कि घनत्व बढ़ले तो अंडा जैसे से ऊपर में तैरने लगते। तो ई प्रयोग कर रहा है। तो विद्यार्थी की पूछताछ के लिए तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है जैसे बच्चा के समझ में ज्यादा आवे। तो एक में प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुओं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे। अब तत्काल तो सही है लेकिन विभिन्न वस्तुओं में क्लियर निकल के ना कौन कौन वस्तु ते दुआ तो रह देवे। 2 पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। अहाँ डायरेक्ट बता दिलिए तो बच्चा के खोजे के अवसर नहीं दिलिए तै दुआरे ई तो हेबे नहीं करते। 3 आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे यानी बच्चा को अभी पढ़त रहो अगला कक्षा में बढ़िया से सीख लेबो। तो सरकार इहो विचार अहाँ के अच्छा नहीं लागल। 4 अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग और अवलोकन करे। बहुत बढ़िया बच्चा को ले अंडा गिलास ले अलग अलग मात्रा में गिलास में जैसे से पानी में नमक मिला हो अंडा दो दो की करो देखो उसे कौन लेवल पर जाकर अंडा की हो लगे छे तैरह लगे छे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या नंबर यो 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कहे चयनित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का क्या कीजिए। सॉरी निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जब भी अभिकथन और कारण अते इस सवाल के कहल जाए प्रतिज्ञप्ति। प्रतिज्ञप्ति यानी ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या न में दिया जा रहा हो। जना अहाँ सब पूछते ये बताओ 4 में 3 जोड़ला से 7 प्राप्त होते तो प्राप्त भले तो कहे हाँ। आ कहते 4 में 3 जोड़ला से 8 प्राप्त होते तो नहीं प्राप्त होते तो कहे नहीं। तो इमें बस ये धन से जे वाक्य देने छे अहाँ जांचबे से सही छे कि नहीं। चलो कथन कथन पढ़ियो कहे EVS के सीखने को अवलोकन पहचान वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। जाहिर से बात है EVS के सीखने के लिए अवलोकन करना पहचान करना वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल से उन्मुख होने की आवश्यकता है। उन्मुख होने की आवश्यकता है। आगे की चाहिए विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से EVS के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। EVS के देखो धन्य EVS के सीखने को अवलोकन पहचान वर्गीकरण आदि से संबंधित कौशलों के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता। हाँ जाहिर सी बात है आगे बढ़े के छे अतः सेंटेंसों में देने छे रीजन क्लासिफिकेशन नीड टू ओरिएंटेड टू प्रोसेस स्किल्स। हाँ सही है पहला लाइन की उन्मुख मतलब ओई के ऊपर ध्यान दे के छे। आ कारण छे विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से EVS के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। यानी अलग अलग प्रक्रिया कौशल के प्राप्त करबे तो EVS सीखे के परिणाम की हो जेते हासिल हो जेते। तो एमे अहाँ ई कह सके छी देखियो सही व्याख्या एक के संदर्भ में कल के ना सही में एक के संदर्भ में कल के ना जनाते एक छे ई सही छे आ तो कल के विभिन्न प्रक्रिया कौशल से EVS के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना है। बिल्कुल सही जवाब। तो इनमें यहाँ कह सके छी A और R दोनों सही है। R A की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल। आगे क्वेश्चन नंबर 69
कहे छे एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय आके पता है मूल्यांकन का अर्थ होता है जांचना। की अर्थ हो छे जांचना। की जांचना बच्चों ने कितना सीखा, कैसे सीखा और किस प्रकार सिखाएंगे ताकि बच्चे अधिक से अधिक सीखे। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया का अंग है। मूल्यांकन शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। यानी मूल्यांकन 4 प्रकार के होते हैं। आगे छे निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें बच्चे की त्रुटियों को केवल जानते हैं और खोजते हैं। उपचारात्मक रिमीडायल इवैल्यूएशन, जिसमें बच्चे के त्रुटियों को दूर करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसमें बच्चे की त्रुटि को जानते भी हैं और दूर भी करते हैं, जो कक्ष के दौरान होता है। योगात्मक मूल्यांकन जो सत्र के समाप्ति पर होता है, जिसमें आप केवल यह जांचते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। तो जाहिर सी बात है योगात्मक जो सत्र के अंत में होता है के लिए आप प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं कि अहाँ ई जाँचे ला चाहे बच्चों ने कितना सीखा, ई क्षमता जाँचे ला चाहे ओहि के लिए प्रश्न पत्र के निर्माण करे ला चाहे। तो उस प्रश्न पत्र के निर्माण करने के दौरान डायस पर जोर देना चाहिए। किस पर जोर दीजिएगा आप? प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। पहले लंबाई, उद्देश्य तो होना चाहिए क्यों प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन लंबाई पर हाँ ध्यान नहीं देवे। आगे प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य है। देखियो सामग्री कवरेज मतलब कौन कौन विषय वस्तु में आबि सके छे और साथ में ये प्रश्न के निर्माण करे के उद्देश्य की छे से बहुत महत्वपूर्ण दूसरी छे। 3 प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। देखियो सामग्री कवरेज सही छे लेकिन अंक के आधार पर अहाँ बच्चा के जांचबे नहीं। 4 में प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक नहीं, बिल्कुल लंबाई ई में छे कैंसिल, लंबाई इहो में छे कैंसिल, अंक ए में छे इहो कैंसिल हो गए। सबसे बेस्ट क्या नंबर? 2 नंबर प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 70 कहते कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम यानी अधिगम प्रतिफल नहीं है? सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल हमेशा कहे केकरा कहबे तो जो बच्चा कक्षावार दक्षता प्राप्त करता है, अर्थात कक्षा के आधार पर बच्चों में किन किन कौशलों का विकास होना चाहिए तो वो जो लिखते हैं वही है सीखने का प्रतिफल। आय में कहे कौन नहीं होई के चाहिए तो एक में छे अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। 2 में छे देखे गए, कौन नहीं है? 2 में छे देखे गए अनुभव किए गए मुद्दे पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना और संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव करना। 3 में छे कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। 4 में छे कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो ध्यान रखबे बच्चा के सीखने के प्रतिफल में कौन नहीं है, निगेटिव खोजे के छे। तो कक्षावार दक्षता में बच्चा कक्षावार दक्षता बच्चा की प्राप्त करके तो बच्चा में अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय बच्चा दे सके छे। देखे गए या अनुभव किए गए मुद्दे पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। 3 में छे कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। 4 में छे कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो अई में सीटेट के अनुसार क्या नंबर देने छे? 3 नंबर। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना किया कि फिक्स नहीं कहने छे से कौन खेल छे नहीं छे। तो सही जवाब क्या नंबर भले? 3 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 71 आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। कक्षा 3 से 5 के लिए बच्चों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? किन मानदंड के आधार पर आप विषय वस्तु का चयन कर सकते हैं? तो एक में यह से पुस्तक में बड़े चित्र यानी चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। तो 2 गो भाव देने छे तो कम महत्वपूर्ण छे। आगे
सरल भाषा और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो सरल भाषा तो तत्काल ठीक है, सरल भाषा देने चाहिए बच्चे के मानसिक स्तर के, ई सही लग रहा है। 3 में 6 पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थी के लिए आकर्षक होना चाहिए। 4 में 6 पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, यानी बालक के स्वभाव के आधार पर, लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। रहित मतलब उसमें वह व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इस सब में एगो को चर्चा करके आई में बेहतर ज़्यादा पॉइंट के चर्चा करके, तो जते जन्ने देखबे खीर होने लगा देवे भीड़। सही जवाब बिल्कुल अते 4 नंबर। चलो आगे छे क्वेश्चन नंबर 72 में कहे छे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर कथन और कारक प्रतिज्ञप्ति छे। कहे छे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय क्या है, थीम है। तो जाहिर सी बात है विषय के बजाय थीम है, सही है। कारण विषय की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षक और विद्यार्थी के लिए आसान है। तो देखियो इहो सही है, से थीम किया रखल गए में विषय नहीं दो थीम दल के सही है। और थीम आधारित सीखना विद्यार्थी और शिक्षक के लिए आसान है। लेकिन एक पॉइंट नहीं है, एहिमे थीम जब रखे छिए तो बच्चा के दैनिक जीवन से जुड़ाव ज़्यादा हो, बच्चा ज़्यादा सक्रिय हो, बहुत सारा बात है। तो एहिमे कभी दोनों सही है लेकिन कभी सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि एक पॉइंट से ओकर व्याख्या नहीं, तो बहुत सारा पॉइंट है। तो एक सही जवाब है तो क्या नंबर यो 3 नंबर। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 73 कहे छे आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना चाहते हैं, तो कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगा, कौन सा प्रयोग कीजिएगा जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक कार्य करे, हस्तपरक अनुभव प्रदान करे बच्चों में। तो 1 में 6 ग्लोब से नक्शा पढ़ना। देखियो ग्लोब से नक्शा पढ़ के हाथ के ज़्यादा प्रयोग कल के नहीं। विभिन्न देशों के सिक्के एकत्र करना, हाथ के प्रयोग कल के ज़्यादातर नहीं। 3 उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, जैसा स्वयं से यानी खुद से ज़्यादा ईवीएस सीख सके। तो सबसे बढ़िया क्या नंबर 3। कहे एक चार्ट पर विभिन्न पौधे के भागों का चित्रित करना, नहीं, बिल्कुल सही जवाब 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 में देखियो ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डाइस है। कौन आकलन? रचनात्मक आकलन डाइस है। ये देखियो फिर आकलन यानी असेसमेंट। आकलन का भी अर्थ होता है जांचना। क्या जांचना? बच्चों ने कितना सीखा, कैसे सीखा, कितना सिखाएंगे ताकि अधिक सीखेगा। आकलन मूल्यांकन में बस इतने अंतर छे से आकलन संक्षिप्त रूप से किया जाता है और जबकि मूल्यांकन विस्तृत रूप से किए जाते हैं। अब देखियो आकलन 3 प्रकार के, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में या समान आकलन या स्व आकलन। अधिगम के लिए आकलन के संबंध से रचनात्मक आकलन से, जो कक्ष के दौरान होता है जिसमें बच्चे की त्रुटि को जानते भी हैं और दूर भी करते हैं। अगला छे अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन का संबंध है योगात्मक आकलन से, जो सत्र के समाप्ति पर होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों ने कितना सीखा यह जांचना। आगे छे अधिगम के समान या के रूप में आकलन या स्व आकलन। जब बच्चा खुद से खुद को जांचता है तो भगले अधिगम के समान या के रूप में या स्व आकलन। बिल्कुल। अब देखियो रचनात्मक आकलन के लिए तहाँ के अखनिए बतलो सीखने के लिए आकलन। सीखने का आकलन है यो नहीं, एक संबंध है योगात्मक से। ककर से? योगात्मक से, जे सत्र के अंत में हो छे। तो ये नहीं है अधिगम के रूप में आकलन है जी, ये तो छे जब बच्चा खुद से खुद को जांचता है तो जे कमी छे ओकरा दूर करबे आ जे अच्छाई छे ओकरा ग्रहण करबे। तो इहो होते यानी एमे होते ए और सी, ई नहीं होते। आ सीखने के बारे में आकलन तो हेबे नहीं करे छे, तो जकर सही जवाब दे देबे क्या नंबर 3 नंबर, यानी ए और सी। देखियो खोजियो तो सही विकल्प को चुनिए, सी डी नहीं, ए बी नहीं, ए सी बिल्कुल सही जवाब क्या नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 कहे छे फिर क्वेश्चन ये जहाँ की कथन कारण देखियो प्रतिज्ञप्ति सवाल छे, कोनो डाउट नहीं। कहे छे ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है जी।
फील्ड अहाँ जे छै से घुमा रहल छियै बच्चा के, जेना अपना बिहारो में होइ छै बच्चा के लऽ जाकऽ सॉरी तारामंडल देखेलक, चिड़ियाघर देखेलक, ठीक है, अलग अलग जगह घूमबे लए गेल, तो ये बढ़िया है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण क्या है, अच्छी रणनीति है। कारण देने छे क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं, स्थानों की यादाश्त को बढ़ाता है। देखियो याद करने की क्षमता, ईवीएस में पता ही है, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, अमूर्त प्रत्यय, शब्दावली, परिभाषा, वर्णन पर बल नहीं दिया गया है। तो सरकार ये तो सही है, लेकिन तर्क कारण जे छे उ की भ गेलै गलती, कोन शब्द लक, यादाश्त लक। ताहि दुआरे में कहबे ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखियो इनमें कहे ए गलत है आर सही है, ना ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है, ना ये तो हेबे नहीं करते। सही जवाब क्या नंबर 4 नंबर ए सही है परंतु आर क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 76 क्षेत्र में छे गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां क्रमशः है जी। दिशा में सापेक्ष दिशा बिल्कुल ध्यान रखबे, जैमें अपन भारत के मैप जब अहाँ बनेबे अतः तक क्लियर नहीं बन रहा है, लेकिन तय हो सबसे बढ़िया जी जी। सबसे बढ़िया देखियो ये छिए अपन देश के मैप। आ सापेक्ष दिशा जब भी कहते बनबे ला सापेक्ष दिशा, तो अहाँ आराम से जैसे से क्लियर से बना सके छे। सापेक्ष दिशा में से एक स्थिति रखबे जेमे कंपास अहाँ के बनबे पड़त, एमे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जाहिर से मैप में एहि तरफ जे छे से कौन दिशा छे, पूर्व दिशा, ई भ गेलै कथी पश्चिम दिशा, ई भ गेलै ऊपर में उत्तर, आ लिया में भ गेलै दक्षिण। तो अहाँ देखबे सवाल में की कहलकै ना, सवाल में पहले ध्यान दऽ कऽ अहाँ जे छै से सवाल पर जाए कि ज़्यादा बल देबे अहाँ के पता चल जात। 1 मिनट। सवाल में कहे छै गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्रमशः, क्रमशः मतलब जकर पहले कल के ओकर पहले मानबे, जकर बाद में कल तो देखियो गुजरात ई छी, एहि के बाद जे छै से उत्तर प्रदेश, एहि के बाद छे आंध्र प्रदेश। देखियो ध्यान दियो, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद पहले पूछ रहल छे, तो गुजरात अहाँ के ई छिए, उत्तर प्रदेश या छे, आंध्र प्रदेश या छे। तो अत अहाँ जे छे से कंपास खींच दियो। जै कि कंपास खींच लिए, रुकू दोसर कलर से दे छे। जै कि अहाँ कंपास खींच लिए, ई छे गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। अतः अहाँ कंपास खींचियो, देखियो ई भ गेलै पूर्व दिशा, ई भ गेलै पश्चिम, ई भ गेलै उत्तर, ई भ गेलै दक्षिण। तो गुजरात अतः देखियो उत्तर प्रदेश ई कोना में आवे छे, ई भ गेलै उत्तर और पूर्व, आ आंध्र प्रदेश लिया में आवे छे, ई भ गेलै दक्षिण और पूर्व। तकर सही जवाब हते उत्तर पूर्व कौमा दक्षिण पूर्व। चूँकि ये सब मैप पर सीखे छे सापेक्ष दिशा, तो ओहि आधार पर अहाँ एकरा की कह सके छिए, जवाब दे सके छिए। तो बिल्कुल उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो अहाँ आबि जाओ मेन क्वेश्चन पर। मेन क्वेश्चन पर आबि जेबे, तकर सही जवाब हो जेते क्या नंबर यो, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। सही जवाब क्या नंबर 3 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 77 कहे रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो जाहिर से क्रिकेट खेलते तो दौड़ते धूपते नहीं हो, ज़्यादा दौड़ते धूपते तो कथी क्रियात्मक कार्य ज़्यादा होते, आ जहाँ की क्रियात्मक कार्य होते तो देह से प्रकाश निकलते, ना रासायनिक ऊर्जा होते, न मांसपेशियों की ऊर्जा। कौन ऊर्जा यो, बिल्कुल सही जवाब क्या नंबर 3 नंबर। ध्वनि ऊर्जा निकलते नहीं। सही जवाब क्या नंबर 3 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों का एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? स्टिकी। तो सब गोटा के पता है बोरा चावल। बोरा क्या है? असम में खाए जाने वाला एक किस्म है जो पकने पर चिपचिपे हो जाते हैं। अहाँ बिहू नृत्य त्यौहार पढ़ लिए, ओहिमे अहाँ के पता है, यहाँ में चर्चा केने छी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, बिहार राज्य के लोगों के लिए कौन सी मधुमक्खी पालन कार्यक्रम करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि है? मधुमक्खी पालन करने का सबसे बेस्ट समय अक्टूबर से दिसंबर। सब गोटा पढ़ने हुए चमकता सितारा अनीता कुशवाहा, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बोछा गांव की रहने वाली है, गर्ल स्टार। वो अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की? तो मधुमक्खियों का पालन करके, साथ में बच्चों को पढ़ा करके। मधुमक्खी के पालन के बारे में पता ही यहाँ के, मधुमक्खी एक समूह में रहता है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होते हैं, कुछ नर मधुमक्खी होते हैं और बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है। रानी मधुमक्खी का काम है अंडे देना। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन काम करने वाली मधुमक्खियाँ अगर नहीं हो तो कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि छत्ते बनाना, बच्चे की देखभाल करना, शहद ढूंढ कर लाना, ये सारी काम कौन करते हैं? काम करने वाले मधुमक्खियाँ। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर को माना जाता है। मधुमक्खी को लीची का फूल जो है सो ज़्यादा लुभाता है, जो लीची का फूल अक्टूबर महीना में फूलता है। मधुमक्खी अपने सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का देखियो, मधुमक्खी अपने सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, मधुमक्खी अपने सूचनाओं का आदान प्रदान नाच करके करता है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। बिल्कुल ये बात ध्यान रखें, मधुमक्खी से शहद और मोम प्राप्त किए जाते हैं। इसके छत्ते में चीनी का घोल डाला जाता है। छत्ते को साफ करने के लिए दवाई का भी उपयोग किया जाता है। ये चर्चा छे ककरा बारे में? मधुमक्खी के बारे में। बुझो ई छी रानी मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय किसे माना जाता है? अक्टूबर से दिसंबर। बिल्कुल हीटेड क्वेश्चन छे, हिट एंड रन वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने? 81। कई छे स्तंभ ए और स्तंभ बी को क्या कीजिए? मिलान कीजिए। अब इनमें जीरा देने या केसर, मिर्च, लौंग, यानी छोट कील की तरह दिखता है, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है, पीले रंग का है, छोटा परंतु खुशबूदार। तो अहाँ के पता है सबसे पहले अहाँ मिर्च के सब गोटा पहले मैच कर देवे। मिर्च जो दक्षिण अमेरिका से आया है, तो सी के क्या नंबर है? 2 नंबर। क्लियर। आ कील है यो, लौंग देखे छिए, लौंग के आकार एनाहिते नहीं रहे छे। लौंग के आकार ये रहे छे कि नहीं हो? तो लौंग क्या कैसा दिखता है? कील के जैसा दिखता है। तो अगर सही जवाब क्या नंबर रहती हो? 1 नंबर। आ केसर जानते थोड़ा केसरी रंग का आ पीला भी होता है, तो अगर 3 नंबर। आ जीरा तो जान देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। तो जीरा कैसा लगता है? कैसा है? तो कैसा है जी? छोटा परंतु खुशबूदार। तो मिला न दियो। 1 के 4 कत 1 के 4, तो 2 ऑप्शन में छे 1 के 4। देन धरफरा के कुछ नहीं करबे। 1 और 3 में छे नहीं हेते, तो 1 के 4 छे 1 में। एक बाद 2 के केसर के 3, तो बी के 3 छे, तो बिल्कुल है मिल गए। एमें नहीं छे तो कैंसिल कर दियो। सी के 2 छे, डी के 1 छे। सही जवाब क्या नंबर? 2 नंबर। बिल्कुल। आगे देखियो, बंगाल की खाड़ी का निकटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल, भारत के समुद्र तट को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी समुद्र तट और पश्चिमी समुद्र तट। पूर्वी समुद्र तट के बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है, पश्चिमी समुद्र तट अरब सागर के अंतर्गत आता है। पूर्वी समुद्र तट पर 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, जबकि पश्चिमी समुद्र तट पर 5 राज्य, गुजरात, लिया में भी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल है। तो जाहिर सी बात है ककर बंगाल की खाड़ी कहल के ना, तो बंगाल की खाड़ी क्यों हते यो? उड़ीसा है। ये दिखाइयो दे छियो, अखनिए देखा दे छी। देखियो अखनिए अपना चर्चा के लिए रहे, मैप पर चर्चा के लिए रहे है, ये देख लिया। ठीक है, देखियो बिल्कुल 2 भागों में बांटा गया है। या देखियो बंगाल की खाड़ी छे, एने 4 गो राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आ अरब सागर एने छे, ई छे पश्चिमी समुद्र तट, पश्चिम दिशा में छे, ते दुआरे
ई छे पूर्व दिशा में, ई बात के ध्यान रखबे। तो में 5 गो गुजरात, महाराष्ट्र है, ये बीच में गोवा, कर्नाटक और बिल्कुल। तो अपना के बंगाल की खाड़ी के पूछलके तो कौन लगेबे यो जी, ऐसे संबंधित पूरा बता देने छी विद्यार्थी सबके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 83 में छे जंगलों के बारे में कथन पर विचार कीजिए। जंगल, फॉरेस्ट के बारे में विचार हाँ जानियो। ए में यह कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, ये सही है कि गलत है? तो बिल्कुल अहाँ के पता है सब गोटा के। सूर्यमणि चमकता सितारा के बारे में पढ़ने हुए। सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है जिन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन में झारखंड में हिस्सा लिया, और झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन में हिस्सा लिया। इन्होंने वासवी दीदी जो एक पत्रकार थी उसकी सहायता से जंगल में एक संस्थान की स्थापना किया जिसका नाम रखा तोरांग। और सूर्यमणि कौन थी? तो एक कुडुक आदिवासी थी, और कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। और अहाँ के पता है से सूर्यमणि उस संस्थान में बच्चों को पढ़ाते भी थे और साथ में जंगल की सैर सपाटे भी करवाते थे, और जंगल में गिरे हुए पत्तल और फूल से बच्चों को गुलदस्ता बनाना सिखाते थे। कौन? सूर्यमणि सिखाते थे। उसके बाद अहाँ के पता है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार कोई व्यक्ति अगर 25 वर्ष तक जंगल में रहेगा तो वहाँ की सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी, और उसकी हो ही नहीं जाएगी बल्कि उसके देख रेख का भी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति का होगा। बिल्कुल ये बात ध्यान रखबे। तो देखियो, तो कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ है जंगल, सही है। अभी झारखंड में ग्राम परिषद या पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करते हैं कि किस प्रकार को कृषि के लिए कितनी भूमि देना है। तो अहाँ के पता है झूम की खेती के चर्चा है जे झारखंड में नहीं मिजोरम में हो, कत हो सरकारियो मिजोरम। आ तो झारखंड के चर्चा कल की भगले कैंसिल। 3 जंगल अधिकार अधिनियम हैया 2007 कहबो कैलू उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम, देखियो कहलू 25 में कितने छे 15, तो वाक्य की भगले यो गलत। 4 मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में रहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए, भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक जंगल मिजोरम में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जंगल जो है मध्य प्रदेश में है। तो जहाँ की प्रतिशत की दृष्टि से अधिक होती है तो 3/4 लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में। तथा ए और डी दोनों क्या है? सही है। अब अहाँ के पता ही ऑप्शन इनमें कौन सा सही होगा? तो ए डी। क्या नंबर यो? 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 ध्यान देखो। कैसे 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तुओं का द्रव्यमान क्या होगा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला से संबंधित है। द्रव्यमान बराबर, ध्यान रखो, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने आयतन, घनत्व गुने आयतन, बस गुना कर दियो। 24 गुने 6, 6 चौक 24, 2 6 दूना 12, 2 कहते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 85 सांपों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा गलत चिन्ह है उसको पहचानिए। सांप आगे बताइए भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4, नाग, करेत, दुवैया और अफाई। और सांप पकड़ने वाले, बीन बजाने वाले को क्या कहते हैं? कालबेलिया। सांप के बाहरी कान होते हैं? नहीं। वह कैसे किसी चीज़ को सुनता है? कंपन के माध्यम से। सांप सरीसृप ग्रुप के जीव है। सांप रेंग कर चलता है। सांप के 2 जहरीले खोखले दांत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। सांप किसी वस्तु को खाता है कैसे? तो डायरेक्ट निगल जाता है, वो चबाता नहीं है। और में तो जानते थे बीन, तुम्बा और तुरही किसका बना होता है? सूखी लौकी का। बीन पार्टी के बाजे में कौन कौन आते हैं? तो आते हैं बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये बीन पार्टी के बाजे के अंतर्गत आते हैं। सांप पकड़ने वाले, बीन बजाने वाले को कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो राजस्थान का। बहुत सारी बात है में कुछ कहलो है ना कि ध्यान दो का पर। सांप के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन खोजना है? गलत को चिन्हित। 1, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाता है, इतना सही है। 2, सांप के दांत नुकीले होते हैं, सही। सांप जहरीले सांप के डसने वाले
दांत होते हैं, हाँ। अब वे अपने शिकार को क्या करता है, चबा कर खाता है? नहीं, वो सीधे निगल जाता है। तकर गलत में क्या नंबर यो? 4 नंबर। बाकी सही छे आ गलत खोजे के छे तो 4 हाथ टिक लगेबे। क्वेश्चन नंबर 86, कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे किसे निम्नलिखित में से पिघलाकर बनाया गया है? तो जाहिर सी बात है अपना EVS में कांसा के चर्चा है तो एक गो शब्द है के लिए गोलकुंडा के किला जिम्मेदार करबे। यहाँ गोलकुंडा की किला ये जब पढ़े छे ओते यहाँ कांसा के प्रयोग करे छे, जिसे बोलती इमारत भी कहते हैं। गोलकुंडा की किला जो कहाँ है? हैदराबाद में, मूसी नदी के किनारे, जिसे कौन सा वंश ने बनाया? काकतीय वंश ने 13वीं शताब्दी में बनाया। और इस पर कुतुबशाही वंश का शासन कितना वर्ष तक था? तो 1518 से लेकर 1687 तक। और गोलकुंडा में कितने बुर्ज थे? 87, जहाँ पर सैनिकों का पहरा होता है रहता था। और आगे की चर्चा है तो गोलकुंडा किला में फतेह दरवाजा से बोलने पर राजा के महल में आवाज़ सुनाई देता था, इसलिए इसका नाम था बोलती इमारत। गोलकुंडा के किला पर कौन मतलब जो है आक्रमण करने आया था? तो औरंगजेब। वे अपने पूरा सेना बल्टन लेकर आया था, हथियार सब लेकर, और 8 महीना तक उसके बाहर खड़ा रहा। और जो वो तोप लाया था, उस तोप का जो गोला था वो किससे बना हुआ था? कांसा का। किससे बना हुआ था? कांसा। EVS में अत्य कांसा शब्द के चर्चा भले ना अपनार के लेल। और कांसा किसका मिश्र धातु है? सब गोटा के पता है, कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। सही जवाब क्या नंबर? 1 नंबर। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। हाथी सब गोटा जाने तबे हम एक बार चर्चा कर दे छी। हाथी झुंड में रहना पसंद करता है और वे 14 से 15 सालों तक एक झुंड में रहता है। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं। और हाथी का झुंड का नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होते हैं। और एक युवा हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। हाथी गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है क्योंकि उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल। आगे छे, हाथी का रंग मटमैला होता है, मटमैला ने भूरा सफ़ेद होता है। और एक युवा हाथी का वजन 5400 किलो होता है। और एक के बाद अहाँ के पता है से हाँ, हाथी झुंड में कितने सालों तक रहता है? 14 से 15 सालों तक रहते हैं। और हाथी का जो आगे वाला 2 दांत, चलो हाथी का जो आगे वाला 2 दांत है वो कृंतक दांत का उदाहरण है। अपनों आर के जो 4 गो दांत है, अहाँ के पता है दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोल, कृंतक कैसे अंग्रेजी में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर के दोसर नाम है कृंतक, कैनाइन रदनक, प्रीमोलर अग्र चवर्णक और मोलर चवर्णक। तो बिल्कुल अपन जो आगे के 4 गो दांत ऊपर में और 4 गो लिया में छे उ कृंतक छे। बिल्कुल। तो हाथी के भी 2 गो जो दांत निकल छे उ कृंतक छे। और हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, ज़्यादा देर आराम नहीं करते हैं। चलो आप क्लियर करो इससे संबंधित। एक में छे 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 केजी होता है। कभी नहीं अखनिए कहलू ना 200 केजी। 2 वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्ती और झाड़ी खा लेता है। नहीं, 100 केजी खाता है। यह भी क्या है? हाथी बहुत आराम नहीं करते हुए दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाँ सही। आगे, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है। जी, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलता है। कभी कभी वह कान से भी शरीर को हवा दे देता है। तो यो की छे? सही छे। तो A और B गलत और C और D कथी? सही। तो बिल्कुल अपना लगे C और D। क्या नंबर यो? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 88 देखियो। कहते कौन सा कथन A और B पर निम्नलिखित कथन A और B पर विचार कीजिए। कथन कहने छे, मनाली में ढालू छतें मजबूत बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। हो सरकार, मनाली के घर पर लिए। मनाली ठंडा रेगिस्तान है, ये जाहिर सी बात है, बर्फ अधिक गिरे छे। और वहाँ का घर पत्थर और लकड़ी का बना होता है। छत होता है ढालू नुमा। छत क्या होता है जी? ढालू नुमा। लेकिन अत कह दल के बांस के, तो बांस का घर असम में बनता है। तो कथन की हो गए? गलत।
आगे, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। बिल्कुल, मनाली में बारिश भी होती है, बर्फ भी पड़ता है। तो सही जवाब क्या नंबर 6? तो कथन ए गलत है, बी क्या है? सही है। देखियो ने कत छे ए गलत परंतु बी सही, 1 नंबर। आगे 89, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का क्या कीजिए? चयन कीजिए। कथन ए, फिर दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। देखियो संपीड़ित के भाव समझलिए, जे ज्यादा क्षेत्र में फैलल छे ओकरा कम क्षेत्र में बना सके छी। अपना सिलेंडर जाने छे ने, सिलेंडर में जे गैस भरबे छिए, सिलेंडर में जे गैस भरबे छिए केना में जाय छे? संपीड़ित क के ओकरा दबाव डाल के तब एक कम जगह में ओकरा भरल जाय छे। तो ई की छे? दाब लगने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और कही छे कारण जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणियों के बीच अंतरानुक स्थान कम हो जाता है, यानी कम जे कण जो कर अलग अलग दूर में रहे छे उ सब की हो जाए छे? नजदीक आबि जाए छे और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। बिल्कुल, एमे कभी दोनों सही या सही व्याख्या करता है। जना अपन बार देखे छिए, व्यक्ति जब कम रहे छे तो अलग अलग हट के बैठे छिए, एके बेर जे भीड़ जमा हो छे तो एक साथ सब कम जगह में सिकुड़ जाए छे ने, तेनाहिते। बिल्कुल, तकर सही जवाब होते ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, 2 नंबर। और उसका देखियो लास्ट 90, कही छे पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्य पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन, भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भाग को जड़ों से जल और खनिज लवण का हस्तांतरण करना। अब कहे छे तने का मुख्य कार्य है, तने का मुख्य कार्य है। पेड़ पौधा के बारे में सब गोटा जाने छिए, ठीक छे। चलो, ई लियल का भाग के कहे छिए जड़, बीच वाला भाग छिए तना, ठीक छे। आ ई तो जानते छिए ये में ते पत्ता, ये में ते डाली, सब कुछ है कि नहीं हो? ता मेन बीच वाला तना के इच्छा तीनों में से कौन कार्य है बताओ? भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। भोजन कहाँ होता है? पत्ती में होता है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तना में हो छे ना। आप पौधे को सहारा शक्ति देना, तो देखियो ध्यान रखबे, तना सहारा और शक्ति दे छे, तो तना एकर काम बी सही छे। आप पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज लवण का हस्तांतरण करना। आगे पता है पेड़ पौधे में 2 ऊतक जाइलम और फ्लोएम महत्वपूर्ण है। कौन? जाइलम और फ्लोएम, सब गोटा के पता है। फ्लोएम, जाइलम क्या करता है? तो जड़ से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये जे पहुँचे थे तो तना के बगल दक पहुँचे थे कि तने दक पहुँचते थे, तई दुआरे पौधे के अन्य भाग को जड़ों से जल और खनिज लवण का हस्तांतरण करता है। अब फ्लोएम भी क्या करता है? पत्ती में प्राप्त भोजन को पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तो वो में तो तना के कार्य हबे करते, तई दुआरे सही बी और सी। आ ए जे काम छे वो एक काम छे पत्ता के, ककर काम छे यो? पत्ता के। अगर पत्ता के पूछते रहे तो अपना लगेबे केवल ए, लेकिन तना के पूछलके तो अपना लगेबे बी और सी दोनों। कहाँ यो? हाँ, 1 नंबर, बी और सी दोनों। चलो, तो आशा करबे जे अहाँ के विचार अच्छा लागत होते। सब गोटा जे से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट्स करूँ, लाइक करूँ, और नया चैनल है सरकार के नहीं ज़्यादा सब्सक्राइब करियो, शेयर ज़्यादा करियो, चूँकि अहाँ के सपोर्ट के बिना हम कतौ नहीं छिए। अहाँ छिए तब हम छिए, ओहि बिना हम कतौ नहीं छिए, ठीक है। चूँकि ई जते कुछ भले ना हमर विद्यार्थी के सहयोग से आ इहो हुनके सुझाव रही से सर जी वीडियो बनाइयो जे हमरा साथ के नहीं आस पास में भी अहाँ के चर्चा, अहाँ के विचार से ज़्यादा व्यक्ति जैसे से प्रभावित होए। तो चलू, अगर हमर विचार कोनो गलती क्वेश्चन में देखियो सरकार कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं भ सके छे। हम छिए तो की छिए और कोई और छथिन की छिए। तो अगर कोनो चीज़ में अगर गलती लागत हते से तो हम अगर जे डिस्कशन थोड़ा गलत के लिए या कहीं और ज़्यादा हो के चाहिए, हम कहीं कमे के लिए जरा खाए के छे 5 करछुल हम 1 करछुल दऽ कऽ परस दिलिए। अब बताओ थारी रखते वो बैठले नहीं रहते, चाहे भोजन खत्म हो जेते तैयो। तो इहो ध्यान दऽ कऽ सरकार अहाँ कनी लिखियो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमरा विचार में जे कमी छे ओकरा निदान को हम उपचार करिए और अहाँ के लिए बेस्ट से बेस्ट जैसे से विचार व्यक्त करिए। चलू, आशा करै छी जरूर व्यक्त करबे। अहाँ के अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिखू अच्छा, आ खराबो लगे तो सीधे लिखू सर तो खराब छिए।
ठीक है, एक लाइन में अहाँ लिख से हुनका हम प्रणाम करम से कम हमरा में कमी तो देखलिए, जैसे अपन कमी के की करबे सुधार करबे। चाहे हमर विद्यार्थी छिए, चाहे अन्य विद्यार्थी छिए, या हमर सहयोगी मित्र कोई छिए, हमर देशे के नहीं छिए यो। तो अगर अहाँ के अच्छा जतऽ लगे सीधे लिखू अच्छा, आ खराब जतऽ लगे सीधे लिखू खराब। स्क्रीनशॉट लऽ कऽ मारू, सर एकर आंसर उ नहीं हेतै ई हेतै, आ एके हम की करबे अगला वीडियो में इंक्लूड कऽ कऽ ओहि पर विचार व्यक्त करबे। अगर हमर गलती विचार हेतै तो हम सुधार कऽ कऽ अहाँ से क्षमा मांगबे, और क्षमा के साथ साथ अहाँ के बहुत सारा धन्यवाद देबे से नहीं एगो अहाँ छिए हमर शुभचिंतक, से हमरा में जे कोनो कमी रहे वो अहाँ जे छै से देखलिए, ओकरा हमरा दूर करे के अवसर दिलिए। चलो फिर मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।